हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो यह जो लेटेस्ट अपडेट आप हमारे सामने डिस्प्ले पर देख रहे हैं, यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से संबंधित अपडेट है। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी 2025 से 26 में जितने भी छात्र छात्राएं डायरेक्टली अर्थात 12वीं पास करके कुछ एंट्रेंस एग्जाम दे करके या फिर लिटरल एंट्री के थ्रू 25 से 26 में एडमिशन लिए हैं, उन सभी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन होना सुनिश्चित किया गया है। जैसा कि आप सभी हमारे सामने देख रहे हैं, यह जो अपडेट है वह बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना से एफिलिएटेड है, ठीक ना, यानी पटना से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि जितने भी बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना से संबद्ध सभी अभियंत्रित महाविद्यालयों को निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि सत्र 25 से 26 में नामांकित छात्र छात्राओं का पंजीयन प्रपत्र दिनांक 16/10/2025 से 31/10/2025 तक ऑनलाइन माध्यम द्वारा भर कर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संलग्न कर ससमय विश्वविद्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि जितने भी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, उन सभी कॉलेजेस को एक डेट दिया गया है कि आप सभी को इतना से इतना के बीच में जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक ना। हालांकि यह जो डेट है वो यूनिवर्सिटी का है, लेकिन अलग से सभी कॉलेजेस को अलग अलग डेट भी दिया गया है। यानी इससे यह पता चलता है कि कॉलेज भी जो है रजिस्ट्रेशन से संबंधित अपना डेट निर्धारित करेगी, क्योंकि अभी छठ पूजा के त्यौहार है और इस वक्त जो है सभी कॉलेजेस बंद है, इसलिए किसी को भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कॉलेजेस खुलने के बाद जो है खुद कॉलेज आप सभी को सूचित करेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कितना कब होगा, ठीक ना, और क्या क्या दस्तावेज लगेगा। और इस और भी बहुत सारे कन्फ्यूजन मन में जो आ रहे थे कि क्या खुद से ऑनलाइन करना है, तो नहीं, आपको ऑनलाइन करना है लेकिन कॉलेज की सहायता से करना है, ठीक ना। क्योंकि देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सभी महाविद्यालयों से अनुरोध है कि निर्धारित तिथि के अंदर सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में निर्धारित शुल्क के साथ जमा करना सुनिश्चित करें। अन्य किसी भी माध्यम से पंजीयन प्रपत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ, यदि आप खुद से ऑनलाइन करते हैं, ठीक है ना, विदाउट कॉलेज की सहायता से, तो आपका जो है पंजीयन स्वीकृत नहीं होगा, वो रद्द कर दिया जाएगा। यानी आप सभी को कॉलेज में जा करके कॉलेज के माध्यम से ही आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के वक्त जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहले ये आप देख लीजिए, ठीक है ना। मूल प्रयोजन प्रमाण पत्र, यानी मूल प्रयोजन प्रमाण पत्र कहने का मतलब हुआ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है स्टूडेंट को दर्शाता है कि इससे पहले जिस भी कॉलेजेस में वह पढ़ रहे थे वहाँ पर उनका कोर्स पूरा हो चुका है और वह अब उस कॉलेज को क्या किया है, मतलब कि छोड़ दिया। अब वो आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे कॉलेजेस में या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं, वो एडमिशन ले रहे हैं। यानी मूल प्रयोजन प्रमाण पत्र का मतलब ये हुआ, ठीक ना। उसके बाद जो है 10वीं की मूल प्रमाण पत्र यानी छाया प्रति, आपको जो है 10वीं का जो मार्कशीट है, ठीक ना, उसका फोटो कॉपी, ठीक ना, आपको देना है। उसके बाद योग्यता परीक्षा पास प्रमाण पत्र का छाया प्रति, यानी आप जिस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप किसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आपको उस एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा के पास क्या बोल रहा है, पास प्रमाण पत्र, यानी आपका रैंक कार्ड देना है। जैसे मान लीजिए कोई बीसीईसी के थ्रू गए तो बीसीईसी का रैंक कार्ड होगा, जो जेईई मेंस के थ्रू गए हैं उन सभी छात्रों का जो है एक अलग से रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, यूजीईएसी करके रजिस्ट्रेशन, और उन सभी को क्या करना है, यूजीईएसी का रैंक कार्ड देना है। उसके बाद उस रैंक कार्ड के आधार पर जो आपका सीट आवंटन पत्र हुआ है, ठीक है ना, सीट आवंटन यानी जो जिस सीट पे आपका एडमिशन हुआ है, जो आपको कॉलेज सेलेक्ट हुआ था, उसका भी प्रमाण पत्र देना है। फिर डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए जो है जो पॉलिटेक्निक करके गए हैं, वो
अपना अंक प्रमाण पत्र देंगे। ये जो 12वीं के लिए था। फिर महाविद्यालय विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी जिस कॉलेज को आप छोड़े हैं, ठीक है ना, जैसे कॉलेज में यदि पढ़ रहे होंगे इससे पहले तो आप कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मिला होगा, स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिला होगा, ठीक है ना, तो उसका छाया प्रति आपको देना है, ठीक है ना। और फिर जो लेटरल एंट्री करके गए हैं, ठीक है ना, यानी जो पॉलिटेक्निक की और डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, उन सभी छात्राओं को क्या करना है, तो वो जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर जो है एक चुनाव आएगा, ठीक है ना, एली, तो एली पे क्या करना है, उसको टिक लगाना है। और जैसा कि देखिए आपको हम जो बोल रहे थे, सभी कॉलेजेस का जो है अपना अलग अलग डेट दिया गया है। जैसे देखिए जिस कॉलेज का कोड होगा 102 से 124, उसको कब तक जमा करना है, तो 5 तारीख 11वां महीना 2025 तक। जिस कॉलेज का कोड है 125 से 144, उसको कब तक जमा करना है रजिस्ट्रेशन पंजीयन, तो 6/11/2025। और जिस कॉलेज का जो कोड है, कॉलेज कोड 145 से 159 के बीच है, उन सभी को 7/11/2025 तक जमा करना है, ठीक। तो यही अभी आपको हम बता रहे थे कि वो जो डेट आया है वो यूनिवर्सिटी का डेट है, और अभी जो है कॉलेज का डेट बहुत ही जल्द, ठीक ना, बहुत ही जल्द जो है वो कॉलेज अपना डेट देगा, क्योंकि उन सभी को इन निर्धारित तिथि के अंदर ही सभी का जो है रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक ना। अन्यथा फिर रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा, और यदि नहीं करता है कॉलेज तो फिर ये कॉलेज की जिम्मेदारी है, ठीक है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरा साफ साफ शब्दों में भी आपको नीचे पढ़ करके सुनाया है कि यह जिम्मेदारी जो है स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन का, वो कॉलेज को दिया गया है, ठीक है ना। यानी कॉलेज खुद आपका जो है रजिस्ट्रेशन वो करेगा, और आपकी उपस्थिति में करेगा, और आप यदि करते हैं खुद से भी तो आप कॉलेज की सहायता से करेंगे, यानी आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसके लिए फिर रजिस्ट्रेशन फी कितना है, तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी है जो 100 रुपया है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1000 रुपया है, डेवलपमेंट फीस जो है वो 1000 रुपया है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब वह टोटल फी जो है आपको देना पड़ेगा वो 2100 रुपया देना पड़ेगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।